नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे कम पूंजी में टाइल्स मार्बल्स का बिजनेस कैसे करें। टाइल्स और मार्बल कहां से खरीदें, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कहां है, क्या रेट मिलेगा, क्या हमें वहां पे बार बार जाना पड़ेगा या एक बार जाने के बाद माल हमारे यहां आ जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना कैसे करना है, प्रॉफिट से संबंधित सारी जानकारी। उसके बाद किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी, बिजनेस करने की सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं या आपके जानने वाले में कोई है जो इस बिजनेस को करना चाहता है, उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, सहमत होना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए, बिजनेस की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं मार्बल का बिजनेस करने के लिए हमें कौन सा स्थान चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले मार्केट का थोड़ा सा सर्वे करिए। आप देखिए आपके आसपास या किस सिटी में ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहाँ पे वीआईपी लोग रहते हो, सिटी हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइल्स का बिजनेस चलता है। जैसे जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे, महानगर लेवल पे, यहाँ पे क्या होता है, बाहर से लोग आते हैं बिजनेस करने या जॉब करने के लिए और फिर वहीं पे रहते हैं, तो उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं और वो अच्छा सा घर बनवाते हैं। घर बनवाने के बाद उसमें टाइल्स और मार्बल्स ज़रूर लगाते हैं। आज के समय में जो भी, चाहे वो मीडियम हो चाहे हायर हो, यानी वीआईपी हो, वो टाइल्स का प्रयोग करता है, मार्बल्स का प्रयोग करता है। कोई ज़्यादा घर में लगवाता है और कोई कम लगाता है, लेकिन टाइल्स और मार्बल सब लोग लगवाते हैं। तो इसी तरह से एरिया का चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद आपको ऐसे स्थान को सेलेक्ट करना है पे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, मार्केट हो। अगर ऐसा कर लेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो दोस्तों मार्केट से हट के भी थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन वो मार्केट से, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए चौराहा है, अब इस चौराहे से चारों तरफ रोड जाती है, तो आप यहाँ चौराहे सट के भी कर सकते हैं, नहीं थोड़ी दूर पे भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी दूर पे कर सकते हैं, करें तो दोस्तों वो दुकान खूब बड़ी होनी चाहिए, देखने में खूब अट्रैक्टिव हो और उसे एक आपको अच्छा सा लुक देना होगा। जितने अच्छा लुक देंगे, जितना बड़ा शोरूम होगा, जितना बढ़िया शोरूम होगा, उतने ही आपकी दुकान अट्रैक्टिव लगेगी, उतने लोग आकर्षित होंगे, भैया ये बहुत बड़ी दुकान है। और दुकान पे जो आप बोर्ड लगाएंगे उसका कोई एक अच्छा सा नाम रख लीजिए। नाम रखने के बाद वहाँ पे लिख दीजिए हमारे यहाँ टाइल्स और मार्बल थोक एंड फुटकर रेट, दोनों रेट पे उचित हैं। हम सबसे कम प्रॉफिट पे और सबसे अच्छे रेट पे टाइल्स और मार्बल अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करते हैं। ऐसा आप अच्छे से एक बोर्ड लगाइए और बढ़िया से आपका शोरूम हो गया। अब आपका शोरूम रेडी हो गया। शोरूम रेडी होने के बाद आपको माल कहाँ से लाना पड़ेगा, डायरेक्ट दोस्तों मैन्युफैक्चरर से, या जो टाइल्स और मार्बल्स की इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है वहाँ से खरीदना है। अब वहाँ से माल खरीदने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कागजात की ज़रूरत है, वो है जीएसटी नंबर। बिना जीएसटी नंबर के आप अदर स्टेट से माल नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको चाहिए जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेल टैक्स ऑफिस में जाइए, वहाँ पे एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से ले सकते हैं, या दोस्तों आप जन सुविधा केंद्र पे जाके वहाँ से आप अप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोनों जगह पे थोड़े बहुत कुछ चार्ज देने पड़ते हैं मेहनताना के तौर पे। ये हो गया जीएसटी नंबर। ऊपर से अगर आपके पास बजट है तो ठीक है, बजट नहीं है तो दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा के जीएसटी नंबर दोनों के आधार पर एक बिजनेस प्लान बनाइए और इस बिजनेस प्लान के अंतर्गत आप दोस्तों, भारत सरकार की कुछ स्कीमें चल रही हैं, राज्य सरकार की कुछ स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीमों के अंतर्गत बैंक से आसानी से कम ब्याज पे आप लोन ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो, बजट नहीं है तो।
तो दोस्तों ये हो गया, बाकी कोई आपको कागजात नहीं चाहिए। अब आपकी दुकान, शोरूम, आपके कागजात सब कुछ रेडी हो गए। अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत, हमें माल कहाँ से खरीदना है। माल खरीदने के बाद इसे सजावट करेंगे और इसका मतलब प्रचार कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट और लागत होगा, बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें माल कहाँ से खरीदना है। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इंडिया का सबसे बड़ा टाइल हब। इंडिया का सबसे बड़ा टाइल हब है गुजरात, यानी मोरवी गुजरात। मोरवी गुजरात का एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टाइल हब माना जाता है। एक बार यहाँ आप विजिट कर लीजिए। एक बार जब आप यहाँ विजिट करेंगे तो आपकी बात होगी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, कस्टमर से। सिर्फ एक बार वहाँ जाने की ज़रूरत है। जब आप उन डिस्ट्रीब्यूटर से मिल लेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कई डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, आप सबका रेट ले लीजिए। जिसके यहाँ आपको अच्छा लगे, जिसका बात व्यवहार अच्छा लगे, जिसकी सर्विस अच्छी हो, उन्हीं से आप एक बार माल खरीद लीजिए। जब आप उनसे माल खरीदेंगे तो दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दोनों पास हो जाएगा। अब उसके बाद आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर आप यहीं घर से ऑर्डर करेंगे, आप उनके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। जिस टाइल्स को मंगाना चाहें, जिस मार्बल टाइल्स को आप जिस टाइल्स को आप मंगाना चाहेंगे, उस टाइल्स को आप इमेज भी मंगवा के सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे देंगे, माल आपका आपके दुकान पे आ जाएगा। बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार। टाइल्स के लिए कहाँ हो गया, मोरवी गुजरात हो गया। अब हम बात करते हैं मार्बल्स के लिए। मार्बल कहाँ खरीदना है दोस्तों, मार्बल किशनगढ़ राजस्थान। किशनगढ़ राजस्थान में सभी प्रकार के मार्बल्स आपको मिल जाएंगे, इंडियन से लेकर इटालियन तक। इंडियन से लेकर इटालियन तक हर एक वैरायटी के मार्बल्स आपको किशनगढ़ राजस्थान में मिल जाएंगे। एक बार किशनगढ़ राजस्थान जाने की ज़रूरत है, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपके पास हो जाएगा। एक बार जाके माल देख के माल खरीद लीजिए। उसके बाद आप उनकी इमेज मंगाते रहिएगा, तरह तरह के जो भी डिजाइन चेंज होते रहेंगे, आप तरह तरह के डिजाइन चेंज यहीं से माल मंगवा लीजिए, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभार आपको टहलने की इच्छा हो तो आप जाकर वहाँ 2 स्थानों पे टहल सकते हैं। तो दोस्तों यही 2 जगह से आपको टाइल्स और मार्बल्स खरीदने हैं। अब आपकी दुकान पे टाइल्स और मार्बल्स आ गए हैं। अब इसे आप अच्छी तरह से सजा दीजिए अपने दुकान में, और ऐसे सजाइए, दुकान का लुक ऐसा दीजिए जिससे लोग अंदर घुस करके जाके माल देखें, लें। अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा और मार्केट का अपना सर्वे करिए, अपने पूरे मार्केट का सर्वे कर लीजिए, किस तरह की आपकी मार्केट, वहाँ पे टाइल्स और मार्बल किस किस कंपनी के लोग रखे हैं, क्या रेट पे बेच रहे हैं, आप ये भी देखना है। क्योंकि आज के समय में कस्टमर बहुत चालाक होते हैं, वो दोस्तों एक दुकान पे नहीं 4-5 दुकान पे रेट लेते हैं। जिनके यहाँ सस्ता पड़ता है, जिनकी सर्विस बढ़िया रहती, जिनके बात करने का तरीका बढ़िया रहता, वहीं से लोग माल खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कजारिया का चाहिए तो कजारिया का सब जगह रेट पता करेंगे, तो जिसके यहाँ रेट अच्छा होगा उसी से खरीदेंगे। तो आप एक इसके लिए चाहे अपना खुद जाकर, जो दुकानदार आपको ना जानता हो, या किसी रिश्तेदार को या किसी और इत्र जो आपके दोस्त हो, यार हो, उनको भेज करके रेट ले लीजिए। जो आपके मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जब आपको उनका रेट पता हो जाएगा तो उनसे आपको 1-2 रुपए कम ही रखना है, 1-2% उनसे रेट कम रखिए। जब आप रेट गिरा के बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 25% से लेकर 50% तक की मार्जिन होती है। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कम ग्राहक उनके पास आते थे। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला अपनाना है। वो फार्मूला क्या है, परसेंटेज का फार्मूला। परसेंटेज का फार्मूला क्या है, जैसे आपको जो चीज़ खरीद में जितने में मिले, मान लीजिए कोई चीज़ आपको 100 रुपए में खरीद मिली है, तो इसमें आप 15%, 10% से लेकर 15% पे आप बेचिए। फुटकर रेट हो गया। अब आप फुटकर भी बेचिए, थोक में बेचिए, वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों जब 10% आप प्रॉफिट पे दे रहे हैं तो इसमें 5% आपका खर्चा हो जाएगा, 5% आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। शुद्ध प्रॉफिट, ये 5% का जो प्रॉफिट होगा पर डे का होगा। अगर हम महीने की बात करें तो 150% हो गया। अब फलीना की बात करिए कितना, तो ऐसे भी आपका जो पूंजी है एक महीने में 150 गुना हो रही है।
तो इसलिए दोस्तों हमें परसेंटेज पे बिजनेस करना चाहिए। जब इस तरह से आप बिजनेस करेंगे तो आपको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। तो परसेंटेज पे बिजनेस करना। अब हमें टारगेट किसको करना है? ये तो हो गया कस्टमर एक बार आए, लेकिन कस्टमर आपकी दुकान पे आए कैसे? आपको कैसे उनको पता होगा कि आपके यहाँ सबसे सस्ता मिलता है? इसके लिए आप 2-3 लड़कियां रख लीजिए। लड़कियां आज के समय में सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं, कंजूसी नहीं करती हैं, और इन्हें आप अपने दुकान का विजिटिंग कार्ड दीजिए, इन्हें अपना रेट बताइए। ये जाकर के जो आपके एरिया में जो घर बन रहे हैं उनसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद जो उनके मालिक हैं उन्हें भी दीजिए, उन्हें टारगेट करेंगे, उन्हें रेट बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, तो लोग एक बार दुकान पे आपको मंगाना है। उसके बाद आप टारगेट करिए जो ठेकेदार होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं और बेचते हैं, तो उनसे आप अपने दुकान पे इनवाइट करिए। कभी दोस्तों किसी त्योहार पे या वैसे भी उन्हें इनवाइट करिए, उनसे मिलिए, उन्हें अपना रेट दीजिए, उन्हें अलग से इंसेंटिव देने का प्लान बनाइए। तो जब वो आपसे अधिक मात्रा में टाइल्स और मार्बल खरीदेंगे, आप देखिए दोस्तों कोई बिल्डिंग है जो 20-20 तल्ले की बिल्डिंग बनती है और उसमें 50 लाख का टाइल्स और मार्बल्स लगते हैं, तो आप उन्हें ऑफर दीजिए। जब आपको 50 लाख का कहीं से ऑफर दोस्तों एक ऑर्डर मिल रहा है, तो आप वहां पे सोचिए हमें 5% मिल जाए, वही काफ़ी है, और वो नगद का बिजनेस होगा, तो उन्हें आप 5% इंसेंटिव के तौर पे दे दीजिए, तो ठेकेदार आपके यहाँ से हर बाल मान लेगा। इस तरह से आप टारगेट करिए। आपके पास बहुत सारी सोशल मीडिया है, जैसे आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, फेसबुक है, तमाम चीज़ें हैं। इसके माध्यम से भी आप अपने दुकान का प्रचार करिए। भाई एक बार हमारे दुकान पे विजिट करिए, आप हमारे रेट को देखिए, हमारी क्वालिटी को देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ले जाए। इसी तरह से अपनी दुकान को आप पॉपुलर करिए दोस्तों, और परसेंटेज पे बिजनेस करिए। आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे, आपका बिजनेस टॉप क्लास पे चला जाएगा। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और डिटेल में हम आपको इससे जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे ही बगल में एक लोग हैं टाइल्स और मार्बल का बिजनेस करते हैं और अच्छे से उनकी इनकम है। तो इसलिए दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी हम आपको सटीक दे सकते हैं। अगर आप इसमें करने में इंटरेस्टेड हैं, कोई बात ना समझ में आई हो, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।